लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद चेंजिंग ब्लैक सन पैलेस के डिसाइपल सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जाता है, लेकिन यहाँ पर कई सारे लोग उसे ऑलरेडी मारने के लिए पहले से ही प्लान कर देते हैं। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टू किंगसन डिसाइपल सिलेक्शन सेरेमनी को स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद एक इंसान डिसाइपल सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करने आए हुए सभी लोगों को बताता है कि डिसाइपल सिलेक्शन टावर फॉर्मेशन के अंदर 3 लेवल्स है, जिसमें पहले लेवल पर टोटल 64 टोकन्स को रखा गया है। वहीं उन टोकन्स को हासिल करने वाले डिसाइपल्स को टेलीपोर्ट करके सेकंड लेवल पर भेज दिया जाएगा और सेकंड लेवल पर टोटल 10 दरवाजे हैं, जिनसे होकर के कोई तीसरे लेवल पर जा सकता है। इसके बाद जो डिसाइपल्स तीसरे लेवल पर पहुंच जाएंगे उनके बीच में असली कंपटीशन होगा और उस कंपटीशन को जीतने के लिए उन्हें 9 मैचेस को लगातार जीतना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि सारे डिसाइपल्स को अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पता चल गया होता है, इसलिए यह सारी बातें बताने वाला इंसान आगे बताता है कि पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में सभी डिसाइपल्स के ऊपर नज़र रखी जाएगी, इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी डिसाइपल किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। यह कहने के साथ ही यह इंसान डिसाइपल सिलेक्शन पोर्टल को ओपन कर देता है, जिसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आए हुए सभी डिसाइपल्स तुरंत अंदर चले जाते हैं। तब हमारा सीन शिफ्ट होकर के चेंजिंग के ऊपर आता है। वहीं वह फॉर्मेशन के अंदर पहुंचने पर जैसे ही टोकन ढूंढने के लिए पहले पीक की तरफ बढ़ता है, वह नोटिस करता है कि कोई डिसाइपल उसका पीछा कर रहा है, इसलिए चेंजिंग रुक करके उससे पूछता है, क्या तुम उसी पीक पर जा रहे हो जिस पर मैं जा रहा हूँ। तब हमें बताते हैं कि चेंजिंग का पीछा करने वाला डिसाइपल कोई और नहीं, सेंग फैमिली का सेंग जी है। वहीं वह चेंजिंग से कहने लगता है कि एक्चुअल में मैं कोई टोकन नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। यह सुनते ही चेंजिंग कहने लगता है, इसका मतलब है कि तुम सेंग फैमिली से हो। तब सेंग जी कहता है, तुमने सेंग फेंग और सेंग ये को जान से मार दिया है, इसलिए तुम बताओ कि आखिर में तुम्हारा क्या नाम है, क्योंकि मैं किसी ऐसे इंसान को जान से नहीं मारना चाहता हूँ जिसका नाम भी मुझे ना पता हो। तब चेंजिंग कहता है, यह तो डिसाइपल सिलेक्शन सेरेमनी है, जिस वजह से हमारे ऊपर सारे लोग नज़र रख रहे होंगे, फिर भी क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर जान से मार सकते हो। तब सेंग जी कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे लॉर्ड टू किंगसन ने कुछ भी करने की परमिशन दी है, इसलिए अगर मैं तुम्हें जान से मार भी देता हूं तो मुझसे कोई कुछ सवाल नहीं पूछेगा। यह जान करके चेंजिंग कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं बता दूं कि सेंग फेंग और सेंग ये दोनों एक साथ मिल करके भी मुझे नहीं हरा पाए थे, इसलिए तुम्हें मुझसे फाइट करने से पहले एक बार ठीक से सोच लेना चाहिए। तब सेंग जी पूरे ओवर कॉन्फिडेंस में बताता है कि मैं सेंग फैमिली का टॉप टैलेंटेड जीनियस हूँ, इसलिए पूरे कैंगयुआन सेक्ट में केवल टू यू ही मेरी उम्र का एक ऐसा इंसान है जो मुझे हरा सकता है, जिसकी वजह से तुम्हारा यहाँ पर मरना तो तय है। यह कहने के साथ ही सेंग जी फिर से फाइट के लिए तैयार होते हुए नाम पूछता है। तब चेंजिंग भी अपना नाम बताते हुए 4 एक्सट्रीम शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में सेंग जी यह नोटिस करता है कि एक्चुअल में चेंजिंग उसके ऊपर भारी पड़ रहा है। हालांकि जब सेंग जी को इस पर यकीन नहीं होता है, वह हैरान होकर के पूछता है, आखिर में तुम मेरी टेक्निक्स को कैसे ब्लॉक कर सकते हो। तब चेंजिंग कहता है कि अभी भी तुम्हारे लिए समय है कि तुम हार मान जाओ, लेकिन हम देखते हैं कि सेंग जी उल्टा गुस्से में किसी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से सेंग जी की पावर थोड़ी देर के लिए बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। हालांकि चेंजिंग यह देखते ही समझ जाता है कि सेंग जी ने क्या किया है, इसलिए जैसे ही सेंग जी अटैक करता है, चेंजिंग तुरंत शॉर्ट इंटेंट का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक्स को पहले ब्लॉक करता है। तब सेंग जी को फिर से यकीन नहीं होता है कि चेंजिंग आखिर में शॉर्ट इंटेंट का कैसे इस्तेमाल कर सकता है, मगर इतनी देर में चेंजिंग का अगला शॉर्ट इंटेंट अटैक सीधा उसे हिट कर देता है। हालांकि ऐसा होने के बाद सेंग जी अपने ही फॉरबिडन टेक्निक की वजह से मारा जाता है, जिसकी वजह से चेंजिंग अगले लेवल पर जाने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के टू किंगसन के ऊपर आता है, जहां पर हम देखते हैं कि उनकी फैमिली का टू रॉन्ग उन्हें कुछ बताने के लिए उनके पास पहुंचता है। तब टू किंगसन उससे कहने लगता है, टू रॉन्ग मैंने तुम्हें उन लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था, फिर तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो। इस पर टू रॉन्ग टू किंगसन को बताता है कि सेंग जी ने चेंजिंग को जान से मारने की कोशिश की थी, मगर वह फेल हो गया, उल्टा वह फॉरबिडन टेक्निक इस्तेमाल करने की वजह से खुद मारा गया। इधर टू किंगसन फॉरबिडन टेक्निक का नाम सुन करके बहुत ज्यादा हैरान होता है और पूछता है, टू रॉन्ग क्या तुम सीरियस हो। तब टू रॉन्ग कहता है कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में चेंजिंग अपने लेवल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, जिस वजह से जैसे ही सेंग जी को लगा कि वह उसे हरा नहीं सकता है, उसने फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करके चेंजिंग को हराने की कोशिश की। यह सब कुछ सुनने के बाद टू किंगसन कहने लगता है, चेंजिंग सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लड़का है, लेकिन दुख की बात है कि उसने सेंग फैमिली और लिन फैमिली दोनों को ही ऑफेंड किया है, इसलिए तुम सेंग फैमिली के लॉर्ड को जाकर के बताओ कि सेंग जी के साथ में क्या हुआ, और उनसे यह भी बताना कि मैं चेंजिंग से सेंग फैमिली का बदला ले लूंगा। यह सुनकर के टू रॉन्ग सीधा सेंग फैमिली के हेड सेंग युआनचेन को सेंग जी के मरने की बात बता देता है, जिसकी वजह से सेंग युआन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के चेंजिंग के ऊपर चला आता है, जिसे अब फर्स्ट लेवल का एडवांसमेंट टोकन मिल गया होता है। इसी के साथ हमें दिखाते हैं कि कई सारे डिसाइपल्स एक साथ सेकंड लेवल पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही चेंजिंग यहाँ पर बने हुए 10 दरवाजों में से एक दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर अचानक से फिर से कोई अटैक कर देता है और इसी के साथ हमारा यह पार्ट यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।